नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी ज़िंदगी के साथ सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा। मेरा जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम था ना 01/2023 में, उसमें जो कट ऑफ है ना वो गया था वाई ग्रुप से 40.5। ये कट ऑफ गया था मेरे वक्त, ठीक है, ये कट ऑफ गया था। और मेरी जो मार्क्स थी वो थी आपकी 41.12304 या 5 ऐसा कुछ था, ये मेरी मार्क्स थी, ठीक है। तो 25 फरवरी को मेरा फेज़ 2 था आपका गुवाहाटी में, 11 ASC गुवाहाटी में मेरा फेज़ 2 था, ठीक है। तो फेज़ 2 मेरा क्लियर हो गया। फेज़ 2 क्लियर होने के बाद 2 तारीख को SMC विंग तेजपुर में मुझे मिली थी मेडिकल। अब मेडिकल में जब गया था तो मेडिकल से जाने से पहले मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका था कि हर कोई कह रहा जाओ जाओ ऐसे करके, मन हो गया ठीक है चलो जाते हैं। तब तो उससे पहले दांत फिलिंग करवाए, 6 तो दांत फिल करवाए अपना। आँख भी दिखा के आए थे वहाँ पर क्या पता, अब बता रहे हैं आगे। तो आँख भी दिखा के आए थे। अब कान साफ़ करवाना था, मैंने एक बार चेक करवाना था कि सही है या नहीं, तो वो उसका वक्त नहीं मिला तो ऐसे ही चले गए थे, ठीक है। वहाँ पर जाके डर लग रहा है कि कान तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। और साथ में और काफ़ी सारे डर तो रहती है, जब पहली बार आप मेडिकल के लिए जाओगे तो थोड़ा सा नर्वस होती है, क्योंकि तब बताने वाला भी कोई नहीं था, ठीक है। यूट्यूब में उतना वीडियो भी नहीं था उस बारे में, और जो था वो 2-3 साल पुराना वीडियो, तो उसे देख के मुझे कुछ तो फ़ायदा है नहीं। तो अब जब मेडिकल के लिए गए तो 1 बाय 1 करके सब चेक हुआ, ब्लड फ्लड ऑलरेडी मैंने बता चुका था, ठीक है। मुझे कान पे दिक्कत थी शायद, मैंने दिक्कत मतलब क्या, मुझे ऐसा लगती थी कि कान में कुछ दिक्कत है, शायद हो सकती है। अब कान वो चेक कर रहे हैं, तो मुझे तो याद है मैंने डॉक्टर के पास जाकर नहीं दिखाया, अगर वैक्स उस रहा तो फिर देखा नहीं, कान से हम ठीक है, ऐसा करके। अब हुआ आँख, जो आई टेस्ट होता है डिस्टेंट वाला, उसमें 6/12 का आई सेट लगती है, तो बिना चश्मा का, मेरा तो आई सेट 6/9 की, तो उसमें क्वालिफाई हो गया था। अब चश्मा पहना के मुझे टेस्ट करवाया गया, तो चश्मा पहना के 6/6 मेरा नहीं हुआ। अब ये तो चश्मा की फ़ॉल्ट है, ठीक है। अब ये नहीं हुआ और मुझे मिल गई रेड कार्ड। बस दिल दिमाग सब कुछ एकदम बैठ गया था, ऐसा हो गया एकदम। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, नहीं हुआ। और 10 दिन से बाहर है घर से, ठीक है। एकदम मन ऐसा कर रहा था नहीं चाहिए यार, चलो घर चलते हैं, इस टाइप का हो गया। तो उस वक्त मेरा तो क्या हुआ, वहाँ पर जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे ना, वो बोल रहे थे कि देखिए जिसका भी जो पॉइंट है, घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग रीमेडिकली अप्लाई कीजिए। मिलिट्री रिसीवल फॉर्म मिलता है, वो मैंने भरा भी था और मेरे पास अभी भी है, ठीक है। लेकिन उसे जमा देने के लिए मुझे अगले दिन रुकना पड़ता। अगर उसी दिन जमा ले लेता, शायद जमा दे देते, उसके बाद जाए ना, जो अलग बात है, मन हो जाता तो चल भी जाते। लेकिन अब क्या हुआ कि उसे जमा देने के लिए अब सुबह तक रुकनी पड़ेगी, क्योंकि एक बैंक में जाके उसका चालान कटवाना पड़ता है, शायद 50 या 150 ऐसा कुछ बोला था, याद नहीं हमें। और मैं मन से तो एकदम थक गया था, मन से, शरीर से, हर चीज़ से थक गया था, और मेरा मन नहीं मान रहा था कि हम रहे, बस मुझे मेरे घर जाना है, ऐसे टाइप का फीलिंग आ रहा था, ठीक है। तो मैंने और नहीं किया, मेरे साथ साथ और 5-6 लड़का था, आ गए सब हम, ठीक है। जैसे तैसे ट्रेन पकड़े, जनरल बॉगी में धक्का खा के, मेरा 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो आए धक्का हो करके ना। मैंने अपना जो रीमेडिकली अप्लाई किया था ना, कुछ सब कोई मुझे कह रहा था कि क्यों नहीं किया। और मैं बार बार सोच रहा था कि क्या करता करके, क्योंकि मेरी जो मार्क्स है ना वो है 41.12305 और कट ऑफ गया है इतना। सबसे पहले जो यार अग्निवीर का फॉर्म निकला था ना, तब वाई ग्रुप से कट ऑफ गया था 34, सबसे पहला जो अग्निवीर हुआ था, और फाइनल कट ऑफ गया था 35, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि मेरा तो एक नंबर भी ज़्यादा नहीं है, +1 भी नहीं है मेरा, बस इतना ही है। अगर एक नंबर भी बढ़ जाता है तो मैं आउट हो जाऊँगा, तो क्या करूँ भर के। इस चिंता में, इस ओवर थिंकिंग के कारण मैंने अपना रीमेडिकली अप्लाई नहीं किया। और मुझे मेरी फॉल्ट पता थी कि चश्मा ठीक से बना नहीं है, क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर बनवाना था, उससे बोला भी था जल्दी चाहिए हमको। अब जो जैसे तैसे बना के शायद दे दिया होगा। मेरी 41.5 रही थी तो शायद मैं अप्लाई कर देता, लेकिन इतना कम थी तो मैं अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगली बार कट ऑफ 34 से 35 गई थी, 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन मेरा तो एक मार्क्स भी बढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैंने तो आ गया, हर कोई बोल रहा कि गलत डिसीजन लिया। अब मुझे भी लग रहा था नहीं पता यार, यही लोग गलत बोल रहा शायद, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन आया PSL जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट जो है फाइनल कट ऑफ जिसमें निकलती है, वो आउट हुआ। मेरे पास ईमेल आया, मैंने चेक किया, देख रहा कट ऑफ क्लियर हो गया था। जो फाइनल कट ऑफ गया है ना मेरा ग्रुप से, वाई ग्रुप में, वो गया है 40.5
.0865 यानी 0.00865 का सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ है। और मेरा कट ऑफ है इतना, मेरा मार्क्स है इतना और फाइनल कट ऑफ भी है इतना। मैंने एग्ज़ाम फाइनल जो कट ऑफ है वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरी गलती है, मैं किसी को यहाँ पर दोष नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने ओवरथिंक किया कि शायद कट ऑफ नहीं पार होगा, रहने दो, नहीं करते हैं री मेडिकल के लिए अप्लाई, और मैंने नहीं किया। वहाँ से घर आ गया, फिर पता चला कि मेरा कट ऑफ निकल चुका है। फाइनल कट ऑफ किया है 40.50865, मेरा मार्क्स है इतना। यानी अगर मैं री मेडिकल के जाता, मैं अगर मेडिकल में सेलेक्ट पास हो जाता तो आज शायद मैं बेलगावी कर्नाटका में होता, लेकिन मेरी गलती के चलते मैं आज आउट हूँ। तो इसलिए मैं कमेंट में, बहुत लड़का मुझे कमेंट करता है कि भाई मेरे ये है, मेरा वो है। अगर मुझे लगता भी नहीं ये आउट हो सकता है, फिर भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई चांस ले लो, क्या पता कुछ हो जाए, ठीक है। क्योंकि नौकरी सिर्फ अपने हुनर से ही नहीं मिलती है, 1-2% भी आपको लक चाहिए, ठीक है। तो बस यही मेरा शायद सबसे बड़ी गलती थी, वरना आज ये दिन नहीं होता कि बस ऐसे ही रहते नॉर्मल, ठीक है। आज शायद बेलगावी कर्नाटका में मेरा एयरफोर्स की ट्रेनिंग चलती, ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं। और इस बार का जो कट ऑफ है ना, वो एक्स ग्रुप से गई है 22 और वाई ग्रुप से गई है 33.5। एक लड़का मुझे कमेंट किया था 34 पॉइंट समथिंग उसका है, मुझे याद नहीं है भाई, अगर तुम देख रहे हो तो तुम देख लेना। अब ये जो कट ऑफ है ना, अगर आपकी मार्क्स इतना तक रही तो ये तो श्योर शॉट है, ये वाला श्योर है। अगर इसको कोई क्रॉस कर गया है ना, 35 है तो श्योर है, 34.5 अगर किसी क्रॉस कर गया वो श्योर है। अगर आपका ऐसा भी है 34.238 व 34.102 कुछ भी है ना, तो भाई निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर देख ही सकते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 40.5 से 40.5085, बस इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका 34.1 भी है, अगर 34 आपका क्रॉस कर गया है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जा सकता है। इसलिए ज़्यादा डाउट में मत रहिए, क्योंकि देख लीजिए मैंने इसी कारण से तो ओवरथिंक किया था अपने अंदर, नहीं हुआ, वरना अगर शायद री मेडिकल जाता तो आज हम कर्नाटका में रहते। तो इसलिए आपका अगर 34 भी है ना, 34.1 34.2 कुछ भी है ना, तो भाई निश्चिंत रहिए, बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी कारण से री मेडिकल में मिले तो आप उसे मत छोड़िएगा, ठीक है। मैंने जो गलती किया है वो मुझे आज समझ आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आप ये गलती ना करें, आप री मेडिकल ज़रूर अप्लाई करें। बस यही मेरा वीडियो है, आप एक बार देख लीजिए, जो कट ऑफ है सारे लिख दिए हैं मैंने। ये है इनिशियल कट ऑफ, यानी रिटन टेस्ट जब क्वालिफाई होता कितना कट ऑफ था, ये है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।